आलिया भट्ट ने जिगरा और रणबीर कपूर स्टारर एनिमल के बीच हो रहे कंपैरिजन पर किया रिएक्ट। क्या आलिया एनिमल के साथ हो रहे इस कंपैरिजन से है खुश? इसके साथ रणबीर कपूर के साथ प्रोफेशनल कंपटीशन के सवाल पर आलिया ने क्या कहा है। एक्ट्रेस आलिया भट्ट आजकल अपनी अपकमिंग फिल्म जिगरा को प्रमोट करने में बिजी है। डायरेक्टेड बाय वसंत बाला, हाल में आलिया की इस फिल्म का ट्रेलर अनवील हुआ था और जिसके बाद से ही फैंस इसको उनके हस्बैंड रणबीर कपूर की ब्लॉकबस्टर फिल्म एनिमल से कंपेयर कर रहे हैं। ऐसे में फाइनली आलिया ने इन फैन थ्योरीज और अपनी मूवी और रणबीर की एनिमल के बीच हो रहे कंपैरिजंस को एड्रेस किया। दिल्ली में एक रीसेंट प्रेस मीट के दौरान आलिया ने दोनों फिल्मों के बीच कंपैरिजंस पर बात करते हुए क्लियर किया कि कैसे इन फिल्म्स में नहीं है ज्यादा सिमिलैरिटीज। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि दोनों फिल्म्स में अपने लव्ड वंस के लिए कुछ करना दिखाया गया है और ये एक कॉमन थीम है जो कई फिल्म्स में होती है और ये एक जॉनर का पार्ट है। आलिया भट्ट ने कहा, इट इज नॉट जस्ट अबाउट एनिमल और जिगरा। A common theme in many films is doing something for a loved one. It is a genre in itself and many movies have been made on these lines. उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया कि दोनों फिल्म्स के बीच कोई डायरेक्ट पैरेलल्स नहीं है। वहीं जब आलिया से पूछा गया कि क्या उनको रणबीर के साथ प्रोफेशनल कंपटीशन फील होती है, आलिया ने क्लैरिफाई किया कि उनके और रणबीर के बीच कोई कंपटीशन नहीं है। आलिया ने ये भी कहा कि कैसे वो अपने आप को लकी मानती है कि रणबीर उनके बेस्ट फ्रेंड है और एक टैलेंटेड एक्टर भी। She said, I feel very fortunate that my husband Ranbir Kapoor is also my best friend and a wonderful actor. We often discuss our films and scenes with each other. आलिया ने शेयर किया कि वो अपने प्रोजेक्ट्स जैसे गंगूबाई काठियावाड़ी और जिगरा के बारे में रणबीर से बात करती है, जबकि रणबीर उनसे अपनी अपकमिंग फिल्म्स के लिए इनपुट मांगते हैं। फिलहाल फैंस को जिगरा का ईगरली इंतजार है। Film tells the story of the emotional relationship between a brother and a sister. इसमें आलिया भट्ट एक यंग वुमन सत्या आनंद का किरदार निभा रही है। फिल्म में वेदांग रायना भी है। ये फिल्म अक्टूबर 11 को थिएटर्स में रिलीज होगी। फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली ने किया आलिया भट्ट को लेकर एक सरप्राइजिंग रेवलेशन। उन्होंने बताया कैसे आलिया सलमान के साथ इंशाल्लाह के शेल्फ होने पर फूट फूट कर रोई थी। हालांकि बाद में जब उन्हें एसएलपी ने गंगूबाई काठियावाड़ी ऑफर की तो क्या था आलिया का रिएक्शन? संजय लीला भंसाली की 2022 में आई क्राइम ड्रामा फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में आलिया भट्ट ने किया था लीड रोल प्ले। इसमें आलिया को उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए काफी प्रेजेस मिली। हर कोई गंगूबाई के किरदार में उन्हें देख दंग रह गया था। जिस तरह आलिया ने खुद को गंगूबाई में ट्रांसफॉर्म किया था वो तारीफ के काबिल था। ऐसे में ये कैरेक्टर आलिया भट्ट के लिए भी बहुत खास बन गया। अब गंगूबाई काठियावाड़ी के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने बताया है कि कैसे ये कैरेक्टर आलिया भट्ट का एक पार्ट बन गया है। एसएलपी ने ये खुलासा अपने रीसेंट इंटरव्यू के दौरान किया है, ये बताते हुए कि आलिया भट्ट को ब्रेक डाउन हो गया था जब उन्हें संजय लीला भंसाली के ड्रीम प्रोजेक्ट इंशाल्लाह के शेल्फ होने की न्यूज मिली, जिसमें सलमान खान के ऑपोजिट उन्हें कास्ट किया गया था। आलिया को इसका गहरा सदमा लगा और फिर इसके कुछ ही दिनों बाद उन्हें गंगूबाई काठियावाड़ी में गंगूबाई का रोल ऑफर हुआ। SLB ने शेयर किया, I was doing Inshallah with her, then it suddenly got shelved. She broke down, cracked up, cried, raved, ranted and locked herself in a room. Then I called her up after 1 week and I said, you are playing Gangubai.
फिल्म मेकर ने कहा आलिया पहले इसे करने को लेकर कंफ्यूज थी। उन्होंने कहा, she said, from Los Angeles, where I was supposed to be playing the character in Inshallah, I have come to Kamatipura. How do I do it? I don't know this character. I said, do you trust me and do you know me? Then I will tap into that strong woman in you because I can see it in your eyes. I can see how strong, how convinced you are of certain things that you do. I've understood your personality. लेकिन फिर आलिया इस रोल में ऐसी ढली कि आज भी कभी कभी एसएलवी को आलिया से बात करते हुए गंगूबाई की याद आ जाती है। उन्होंने ऐड किया, How do you tap into an actor who says, I didn't know I could play the brothel madam. I didn't know I had a low pitch. I didn't know I had to stand there and do this. I've started enjoying Sir. And she just flew into the role. She even today sometimes talks like Gangubai. It is so much a part of it. गंगूबाई काठियावाड़ी के बाद अब आलिया भंसाली के साथ लव एंड वॉर में काम करेगी, जिसमें रणबीर कपूर और विक्की कौशल भी है। ये फिल्म 20 मार्च 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी। लव एंड वॉर की शूटिंग कुछ महीनों में शुरू होने की उम्मीद है। क्या 8 दिन पहले ही लेट सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत की प्रेडिक्शन हो चुकी थी? आखिर किसने लेट सिंगर को वार्न करते हुए देश छोड़ने की दी थी सलाह? क्या किसी ने सिद्धू को उनके साथ होने वाले अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के लिए किया था आगाह? सिद्धू मूसेवाला की डेथ को लेकर कुछ चौंका देने वाली बातें सामने आई हैं। सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 18 के कंटेस्टेंट और पॉपुलर पॉलिटिशियन तजिंदर बग्गा ने दिवंगत सिंगर को लेकर शॉकिंग क्लेम्स में कहा कि कैसे वो पहले एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद उन्होंने एस्ट्रोलॉजर्स पर ब्लाइंडली यकीन करना शुरू कर दिया। तजिंदर बग्गा ने सलमान के शो के एक रीसेंट एपिसोड में दावा किया कि उनके एक एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड ने सिद्धू को कहा था कि वो जल्दी से जल्दी देश छोड़ दे क्योंकि उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। ये वार्निंग सिद्धू को उनकी मौत के 8 दिन पहले दी गई थी। इसके बाद सिद्धू इंडिया छोड़ने का प्लान बना रहे थे, लेकिन गैंग वॉर में उनकी जान चली गई। आपको बता दें 29 मई 2022 को सिंगर सिद्धू मूसेवाला का ट्रैजिक मर्डर हुआ था। कुछ अनजान अटैकर्स ने उनको उनकी गाड़ी में गोली मार दी थी जब वो मनसा के जवाहर के गांव में थे। सिद्धू मूसेवाला की उम्र उस वक्त सिर्फ 28 साल थी। पुलिस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने शुरू में एक अनवेरिफाइड फेसबुक पोस्ट के जरिए इस मर्डर की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन बाद में बिश्नोई ने इसे डिनाई किया। बिश्नोई को पंजाब पुलिस ने पकड़ा था और ऑफिशियल्स ने उन्हें इस मर्डर का मास्टरमाइंड कहा। बाद में गैंगस्टर गोल्डी ब्राड ने मूसेवाला के मर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। सिद्धू मूसेवाला अपने गाने खुद कंपोज और प्रोड्यूस करने के लिए मशहूर थे और वो खासकर यूथ के बीच में काफी पॉपुलर थे। उनके गानों में उनका अपना यूनिक स्टाइल और वॉइस था जो उनको दुनिया भर के पंजाबी म्यूजिक फैंस के दिलों में खास जगह दिलाता था। सिद्धू आज भी अपने फैंस के दिलों में बसते हैं, पर वहीं उनकी मौत को लेकर किए गए ये क्लेम्स सभी को हैरान कर गए हैं। राखी सावंत कहीं जाए और कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? राखी की एक रीसेंट विजिट पर एक पॉपुलर रियलिटी शो में जमकर हुआ हंगामा। क्या इस हंगामे की वजह थी खुद राखी या वो बन गई किसी का निशाना? राखी सावंत अपनी बोल्ड पर्सनालिटी के लिए मशहूर हैं और वो एक बार फिर लाइमलाइट में है।
इस बार अपने कंट्रोवर्शियल बिहेवियर के लिए, जो उन्होंने एक रियलिटी शो पर दिखाया जिसे कॉमेडियन समय रैना होस्ट करते हैं। दरअसल अपनी गेस्ट जज की अपीयरेंस के दौरान राखी का अपने को जज माहिब सिंह के साथ एक फ्यूरी आर्ग्यूमेंट हो गया, जो तब खत्म हुआ जब राखी ने स्टेज पर कुर्सी फेंक दी और सेट छोड़कर चली गई। ये इंसिडेंट दिल्ली में हुआ था और जल्द ही वायरल हो गया जब एक ऑडियंस मेंबर ने ये फुटेज ऑनलाइन शेयर किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक राखी ने माहिब को इंटरप्ट किया और पूरे शो के दौरान उनके बारे में इनअप्रोप्रिएट जोक्स बनाती रही। ये चीज दोनों के बीच हीटेड आर्ग्यूमेंट का कारण बनी और शो को अब्रप्टली एंड करना पड़ा। इस पूरे इंसिडेंट को एक शख्स ने देखा और इस पर लिखा, राखी गॉट अप एंड सेड टू माहिब सिंह, अब तू चुप रहे, बहुत देर से बकवास कर रहा है। Rakhi left and then Mahib did too. They had to shut down the show afterwards because of these panel members leaving. Mahib Singh went to the vanity but Rakhi got into her car and just left. There was also more drama today and even the cops were there for a long time. वायरल वीडियो क्लिप में राखी सावंत को एक कुर्सी उठाकर स्टेज पर फेंकते हुए देखा जा सकता है। एक और यूजर ने इस पूरी कंट्रोवर्सी पर लिखा, Throughout the show, Rakhi Sawant and Mahib Singh were throwing backhanded comments at each other. Rakhi was targeting him too much and Rakhi Sawant after a point got really disrespectful and told him to shut up when he was talking to a contestant. She yelled at him saying, "Chup, chup, chup," and this is when Mahib ji walked away from the stage and Rakhi Sawant stood up and threw the chair and also walked away after also belittling the contestant who was performing at the time, and this is when the show ended. Well, लगता तो ऐसा है कि राखी सावंत यहाँ अपने गुस्से को कंट्रोल में नहीं रख पाएगी और हो गया हंगामा। अब देखना होगा इस पूरी कंट्रोवर्सी पर उनका क्या रिएक्शन सामने आता है। सिंघम अगेन के लिए अजय से लेकर रणवीर सिंह और करीना कपूर खान से लेकर दीपिका पादुकोण ने चार्ज किए कितने रुपए? क्या ये फिल्म अब तक की सबसे एक्सपेंसिव फिल्म है इन टर्म्स ऑफ एक्टर्स पेमेंट? आइए देखते हैं किस स्टार ने सबसे ज्यादा चार्ज किया है फॉर दिस मल्टी स्टारर कॉप यूनिवर्स फिल्म। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंघम अगेन का एस्टिमेटेड बजट ₹350 to ₹375 करोड़ के बीच है, प्रिंट और प्रमोशन कॉस्ट को एक्सक्लूड करते हुए। फिल्म में एक्टर अजय देवगन अपना आइकॉनिक रोल बाजीराव सिंघम का दोबारा रिप्राइजल कर रहे हैं, जो उन्होंने पहले सिंघम और सिंघम रिटर्न्स में निभाया था। एज द लीड एक्टर, रिपोर्ट्स के मुताबिक अजय देवगन की फीस है ₹35 करोड़ और वो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर भी है रोहित शेट्टी और ज्योति देशपांडे के साथ। वही एक्टर रणवीर सिंह अपने रोल भालेराव संग्राम AKA सिम्बा के रूप में वापस आ रहे हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो इस अपीयरेंस के लिए ₹10 करोड़ चार्ज कर रहे हैं। करीना कपूर, जो पहले सिंघम रिटर्न्स में अजय देवगन के लव इंटरेस्ट के रोल में थी, वापस आ रही है एज अवनी कामत सिंघम। रोहित शेट्टी ने उन्हें फिल्म में द स्ट्रेंथ बिहाइंड सिंघम कहा है और वो रिपोर्टेडली ₹10 करोड़ चार्ज कर रही है। सिंघम फ्रैंचाइज में नई एंट्री करते हुए दीपिका पादुकोण बनेंगी पहली फीमेल कॉप रोहित शेट्टी के यूनिवर्स में और उनका रोल होगा शक्ति शेट्टी का। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी फीस ₹6 करोड़ है, जबकि अक्षय कुमार अपना रोल वीर सूर्यवंशी के रूप में वापस निभा रहे हैं और वो रिपोर्टेडली अपनी अपीयरेंस के लिए ₹20 करोड़ चार्ज कर रहे हैं। टाइगर श्रॉफ अपने इम्प्रेसिव एक्शन स्किल्स को शोकेस करते दिखाई देंगे एज ACP सत्या और उनकी फीस है ₹3 करोड़। साथ ही उनके फादर
जैकी श्रॉफ फिल्म में विलन ओमर हाफिज के रोल में नजर आएंगे, जिनके लिए वो ₹2 करोड़ चार्ज कर रहे हैं। अर्जुन कपूर भी रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स में विलन के रोल में शामिल है और उनकी फीस ₹6 करोड़ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंघम अगेन की स्टोरी लाइन हिंदू एपिक रामायणा से इंस्पायर्ड है, जिसमें अजय देवगन का कैरेक्टर अपनी वाइफ अवनी को बचाने के मिशन पर निकलता है और इस मिशन में वो एक स्ट्रॉन्ग टीम ऑफ एलीज को इकट्ठा करते हैं। सलमान सर का थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तू देखना एक दिन तू सलमान खान की फिल्म में काम करेंगी। तो वो बहुत देर पहले की बात मुझे आज हो रहा है कि सर ने मुझे मौका दिया है कि माँ की बात सच होती है। पंजाब की कटरीना कैफ यानी शहनाज गिल आजकल हर जगह चर्चा में है और फिलहाल तो तृप्ति दिमरी राजकुमार राव स्टारर विकी विद्या का वो वाला वीडियो में शहनाज का गाना सजना वे सजना जब से हुआ है रिलीज, तब से शहनाज और तृप्ति के बीच कंपैरिजंस भी होने लग गए हैं। साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म चमेली का गाना सजना वे सजना का हो चुका है रीमेक और शहनाज गिल एकदम ग्लैमरस अंदाज में नजर आई हैं। विकी विद्या का वो वाला वीडियो इज ऑल सेट टू रिलीज ऑन October 11। तो वहीं इससे पहले तृप्ति दिमरी के सॉन्ग मेरे महबूब ने भी ग्रैब की कई आईबॉल्स, जहां नेटिजन्स ने कहा कि उन्हें तृप्ति के डांस मूव्स लगे काफी वल्गर। तो अब शहनाज के इस न्यू सॉन्ग को भी मिल रहा है काफी मिला जुला रिस्पॉन्स, जहां नेटिजन्स कर रहे हैं उन्हें तृप्ति से कंपेयर where they wrote, well fans have enjoyed Shehnaz song much more than they liked Tripti's Mere Mehboob, which was massively trolled. Under the new music video, one fan shared much better than Tripti Dimri, while another gushed not a fan but her expressions are far better than Tripti. One social media user stated, why do they take people who cannot dance? First Tripti, now her. Tamanna, Kareena या Moni would have rocked this song. Whereas another claimed, इससे अच्छा करीना से करवाते यार. Where is dance in this? Poor execution. She cannot dance. What is with the dance of this movie? A comment read, ruined another beautiful song successfully. While another internet user shared, sorry but Kareena set the bar too high. तो वहीं शहनाज गिल के इंडस्ट्री फ्रेंड्स का उन्हें मिल रहा है पूरा सपोर्ट where they wrote, रिया कपूर ने हार्ट इमोटिकॉन बनाकर लिखा अबाउट टाइम, माही विज ने भी फायर इमोटिकॉन्स बनाए, प्रियल गौर ने लिखा उफ, तो जरीन खान ने भी फायर इमोटिकॉन बनाया। नेटिजन्स का ये कहना है कि शहनाज का ये गाना उन्हें नहीं कर पाया इम्प्रेस, लेकिन हाँ वो तृप्ति से जरूर है बेटर। बॉलीवुड में रीमेक सॉन्ग्स कोई नई बात नहीं है, लेकिन ऐसे में पुरानी और नई एक्ट्रेसेस का कंपैरिजन तो जरूर होता है। आपको शहनाज गिल का ये सॉन्ग कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर जल्द ही फिल्म वॉर के क्लाइमैक्स सीन को शूट करेंगे, जिसके लिए स्पेशल इंतजाम किए गए हैं। इस डेवलपमेंट से जुड़े एक सोर्स का कहना है, द प्री प्रोडक्शन इज ऑन एट वायरएफ टू डिजाइन द बिगेस्ट क्लाइमैक्स ब्लॉक ऑफ ऑल टाइम फीचरिंग टू ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स ऋतिक रोशन एंड एनटीआर जूनियर, while a part of the climax will be shot in Mumbai. A part of it shifts to another undisclosed location. आगे सोर्सेस ने डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन शेयर करते हुए लिखा है, the climax will be shot over a 20 days period. Hrithik has already gotten into the preparation mode following a certain health routine as the prolonged action block demands him to be agile and powerful. He's putting in all the efforts to look the part in the climax, from strength training to speed-based training along with plyometric work. The training sessions are designed keeping in mind the kind of action he's required to do in the climax shoot. Hrithik is also training for the hand-to-hand combat.
टीवी शो अनुपमा का न्यू प्रोमो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो जनरेशन लीप की एक झलक देता है। ये प्रोमो कल रात के एपिसोड में एयर किया गया था। आद्या के कैरेक्टर जो पहले औरा भटनागर प्ले करती थी अब अलीशा परवीन प्ले करेंगी क्योंकि आद्या बड़ी हो गई हैं। करंट ट्रैक में आद्या को डिम्पी की मौत के लिए ब्लेम किया जा रहा है। इस ह्यूमिलिएशन से बचने के लिए आद्या आशा भवन से भाग जाती हैं, जिससे वो एक बार फिर अनुपमा से अलग हो जाती हैं। जनरेशन लीप के बाद अनुपमा यानी रूपाली गांगुली और आद्या एक दूसरे से दूर हैं। आद्या ने अपना गुजारा करने के लिए एक टूरिस्ट गाइड का काम शुरू कर दिया है। एक्टर वरुण धवन का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने क्यूट पेट को खाना खिलाते हुए नजर आ रहे हैं और वरुण के फैंस को ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा है और फैंस का कहना है कि वरुण के पेट की अलग ही फैन फॉलोइंग है।